हेलो स्टूडेंट, एससीआईटी ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपने एमएस ऑफिस में वर्ड और एक्सेल को पढ़ा। आज की क्लास में हम एमएस पावर पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ एमएस पावर पॉइंट का 2007 वर्जन को हम देख रहे हैं। पावर पॉइंट स्लाइड की सहायता से प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। जैसे आप कभी किसी कंपनी में किसी काम को या किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना चाहते हैं तो उसको स्लाइड प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। तो आप उसी की सहायता से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। तो अब कैसे करते हैं उससे पहले हम क्लासेस में देख लें। हमारे स्क्रीन के सामने हमें दिख रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका नाम है प्रेजेंटेशन वन। बाय डिफॉल्ट नाम बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट नाम क्या आ रहा है इसका, प्रेजेंटेशन वन। जो उसके टाइटल बार पे लिख रहा है ना, प्रेजेंटेशन वन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी जब आप इसका नाम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम रहेगा प्रेजेंटेशन वन, जो टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा। एमएस वर्ड की तरह है, इसमें भी वही बटन्स हैं। जैसे ये टाइटल बार पे मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज, और यहाँ पर ये ऑफिस बटन जिसे हम फाइल मेन्यू भी कहते हैं 2013 के वर्जन में, सेव, अनडू और रीडू। इसके बाद मेन्यूज होते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। यहाँ पर होम इंसर्ट जो है वो एमएस वर्ड की तरह ही मेनू है, और रिव्यू और व्यू भी सेम एमएस वर्ड का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एमएस वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो 70% पावर पॉइंट आपका खुद ब खुद कंप्लीट हो जाता है। अब जिसको एमएस वर्ड की क्लासेस समझ में ना आ रही हो या उसको ये पॉइंट्स भूल गया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल्स में जो पिछले एमएस वर्ड की क्लासेस 4 क्लासेस में दी थी, एक बार उसको आप रिवाइज करके देख लें। आज हम चालू करते हैं अपना। इसमें और क्या क्या है उस चीज को देख लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार है, मेन्यू बार के नीचे उसके रिबन्स है, रिबन्स में कई सारे टूल्स दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्लाइड का व्यू है जिसमें कई स्लाइड्स ओपन हो सकती हैं, और बीच में वो स्लाइड है जिसे आपको बनाना है। इस स्लाइड के ठीक नीचे आपको नोट पेज दिया हुआ जहां पर आपने स्लाइड के बारे में डिटेल को लिख सकते हैं। सबसे नीचे स्टेटस बार है जिसपे स्टेटस लिखा है स्लाइड 1 ऑफ 1, ऑफिस थीम्स, और ये इसके कुछ व्यूज दिए हुए हैं, और यहाँ से जूम इन जूम आउट दिया हुआ है, इससे हम स्लाइड को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे दिए हुए। हम सबसे पहले फाइल मेनू की बात करते हैं, इसे ऑफिस बटन भी कहते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है न्यू, मतलब एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन या फाइल ओपन करना। तो ये ओपन क्लिक करते ही हमारे सामने आता है न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड दिए होते हैं इसमें टेम्पलेट्स, ब्लैंक और रिसेंट, यानी यदि खाली प्रेजेंटेशन यूज करना चाहते तो यूज कर लें। इंस्टॉल टेम्पलेट्स, पहले से बनी कुछ टेम्पलेट्स का यूज कर लें। अब मैं दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ कई तरह की स्क्रीन आ गई हैं, अलग अलग पैटर्न आ गया है। तो स्लाइड का जो डिजाइन होता है ऐसे थीम्स कहा जाता है ना। तो यहाँ ये आपका हो गया टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन है ये, यानी कि एमएस ऑफिस को जहाँ बनाया गया था तो वहाँ कुछ प्रेजेंटेशन बना के इन्होंने रख दिए थे। तो ये प्रेजेंटेशन आपके स्टार्ट टेम्पलेट्स में है। अब इसमें जैसे मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2007 के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हमने प्रेजेंटेशन बनाया नहीं, अभी हम पहले से बने प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं एक आइडिया के लिए। तो मैंने ये किया इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2007, और यहाँ पर मैंने इसको किया क्रिएट। क्रिएट करते ही ये पूरा प्रेजेंटेशन जो सिस्टम ने पहले से बनाकर रखा है मेरे सामने डिस्प्ले हो गया। जिसमें पहले पेज पर था इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2007, इसका दूसरा पेज उस पर लिखा है पावर पॉइंट 2007, दिस प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट द न्यू कैपेबिलिटीज ऑफ पावर पॉइंट थ्रू एग्जांपल्स, और उसके बाद उसकी कई सारी स्लाइड्स को जोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पर लगभग 18 स्लाइडों को इन्होंने जोड़कर ये प्रेजेंटेशन क्रिएट किया हुआ है। तो पावर पॉइंट में इसी तरह से स्लाइड्स को जोड़कर, पिक्चर्स का यूज करके, टेक्स्ट का यूज करके और इफेक्ट का यूज करके हम इस प्रकार के प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होता है उसको ये तो बना तो लिया, इसको रन कैसे करते हैं। जिसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप F5 का बटन दबाइए, या स्लाइड शो में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा एनिमेशन में, एनिमेशन में ये लिखा हुआ है प्रीव्यू,
या तो F5 दबा दीजिए, या लेफ्ट राइट हैंड साइड पर आप जब देखेंगे तो यहाँ आपको ये जो मैग्नीफायर ग्लास के बगल में ये जो ट्रॉफी टाइप से बना हुआ है ना, ये भी इस प्रेजेंटेशन को शो कर सकता है, इसे स्लाइड शो कहते हैं। ठीक, अब व्यू मेनू में जाएंगे तो भी ये ऑप्शन मिल जाएगा, नॉर्मल, स्लाइड शो और नोट पेज, स्लाइड शो। ये रहा स्लाइड शो, इसकी सहायता से आप स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पहले प्रेजेंटेशन को चलाकर आपके सामने दिखा देता हूँ कि हम किस तरह के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ये देखिए, F5 प्रेस किया, ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन आया, माउस क्लिक करे तो मैं माउस का क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाएगी। ये सेकंड स्लाइड है, पावर पॉइंट ऑफिस इसका लिखा हुआ है। दिस प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट द न्यू कैपेबिलिटी ऑफ पावर पॉइंट थ्रू एग्जाम्पल्स, वी कैन यू व्यू इट इन स्लाइड शो बाय ब्राउजिंग थ्रू द स्लाइड इन नॉर्मल व्यू। और ये इसके कई पॉइंट्स लिखे हुए, इनको लिंक किया हुआ है अगले स्लाइड से। अभी क्लिक किया, ये नेक्स्ट स्लाइड आया, टेक्स्ट ग्राफिक्स पिक्चर, फिर टेक्स्ट के बारे में लिखा है, शेडो इफेक्ट, इफेक्ट, कर्निंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, अंडरलाइंस थ्रू, ये सब हम करेंगे साथ में अपने, है ना। तो ये पावर पॉइंट का ऑफिस आर्ट ग्राफिक्स है, सॉफ्ट शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सब का यूज़ हम करेंगे। ये पिक्चर्स दे दी इन्होंने इसके अंदर के, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन में पिक्चर यूज़ की जा सकती है। ये स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया है, ये आपका विजुलाइज इट हो गया, बिजनेस प्रोसेस का कार्ड लिखे, ये सब स्मार्ट दिए हुए हैं, स्मार्ट आर्ट। ये थीम्स आ गई हैं, अलग अलग प्रकार की थीम्स होती हैं प्रेजेंटेशन में। ये देखिए, सिर्फ माउस का क्लिक कर रहा हूँ, जो पहले से बना प्रेजेंटेशन है उसका मैं आपको डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। चलिए, ये कंप्लीट हो गया प्रेजेंटेशन। अब हम शुरुआत कर देते हैं कि हमारा खुद का प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट होता है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, होम मेनू, अपने ऑफिस मेनू में जाके न्यू बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसको लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसको हम क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक खाली पेज चालू हो जाता है, ब्लैंक पेज, जिस पर लिखा है क्लिक टू ए टाइटल, क्लिक टू सब टाइटल। ये इसका लेआउट है, कई प्रकार के लेआउट्स होते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन था न्यू, हम इसका यूज करेंगे आगे। अगला ऑप्शन ओपन, जो कि आपको पहले से पता है कि ओपन का मतलब होता है पहले से बना प्रेजेंटेशन ओपन करना, शॉर्टकट कंट्रोल ओ। सेव यानी सुरक्षित करना, सेव एज यानी किसी अन्य नाम से, लाइक पीडीएफ या 2003 2007 का वर्जन, या उसके शो के रूप में यूज कर लेना। प्रिंट, उसमें प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, और क्लोज। ये तो ऑफिस का सिंपल सा हो गया। होम मेनू में देखें तो होम मेनू में हमें दिया हुआ है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। ये तो हमारे पुराने मेनूज है जो हम एमएस वर्ड में पहले से पढ़ते हुए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। अब एक ही स्लाइड है, अब एक स्लाइड में अगर मैं कोई दूसरी स्लाइड को जोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वही एक से ज़्यादा स्लाइड इसमें रहे, तो मैं न्यू स्लाइड करूंगा। अब ध्यान देखने वाली बात यह है कि जब हम न्यू प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा एक सिंगल पेज की स्लाइड खुल जाती है, यानी जितने बार भी कंट्रोल एन दबाएंगे हमारे सामने एक सिंगल प्रेजेंटेशन आएगा, जो सिंगल एक फाइल, एक पेज की फाइल खोलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी फाइल में नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएं, स्लाइड्स बढ़ जाएं, तो हमें होम मेनू के न्यू का उपयोग करना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम, एम फॉर मंकी, है ना। तो कंट्रोल एम जब आप दबाएंगे तो एक नया प्रेजेंटेशन खुल जाएगा। देखिए, 2 पेज हो गए इधर। और हर पेज के ऊपर उसका लेआउट दिया हुआ है, तो न्यू के ठीक बगल में दिया हुआ लेआउट्स। लेआउट्स कितने तरह के होते हैं यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ लेआउट्स दिए हैं, जैसे कि स्लाइड, टाइटल स्लाइड। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ उसको। देखिए, इसे टाइटल स्लाइड एक है, जिसमें ये हमारा टाइटल स्लाइड है, एक टाइटल है, एक सब टाइटल है, फिर टाइटल एंड कंटेंट्स, ऊपर टाइटल नीचे कंटेंट्स, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स, कंप्रेशन, केवल टाइटल, ब्लैंक प्रेजेंट, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं देना स्लाइड पे, कंटेंट्स विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, से कई तरह के ऑप्शंस यहाँ, इसको लेआउट्स कहते हैं। लेआउट्स मतलब स्लाइड का अलग अलग प्रकार से बनाने का तरीका। तो ये हमने यहाँ क्लिक किया हुआ, यहाँ मैंने डाल दिया जैसे कि SCIT ग्रुप, SCIT ग्रुप। तो सब टाइटल में हमने डाल दिया स्काई हॉक कंप्यूटर एजुकेशन, ये मैंने सब टाइटल में डाल दिया। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन का पहला पेज क्रिएट हो गया। ये दूसरा है जिसमें मैंने ऊपर टाइटल लिखा था, यहाँ मैंने दे दिया माई क्लास, और आप चाहे तो टेक्स्ट ऐड कर लें, आप चाहे तो पिक्चर, दो में से कोई एक टेक्स्ट कर, या तो टेक्स्ट लेंगे या फिर पिक्चर लेंगे। तो मैंने यहाँ से एक काम किया कि ये यहाँ से क्लिप आर्ट से पिक्चर ले लेता हूँ। ये क्लिक किया, ये एमएस आप पहले भी कर चुके हैं इसको एमएस वर्ड में। क्लिप आर्ट से पिक्चर कैसे लेते हैं, ऑफिस कलेक्शन,
आप पिक्चर को यहाँ से ले सकते हैं, कॉपी कर दीजिए और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दीजिए। मिनट, शायद कॉपी हुआ नहीं वो। ऑर्गेनाइज, ऑफिस कलेक्शन, बिजनेस, कॉपी, पेस्ट। ये देखिए, ये मेरी पिक्चर्स दूसरी क्रिएट हो गई, ये प्रेजेंटेशन का दूसरा पेज क्रिएट हो गया। ऐसे आप कितने भी पेजेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नया प्रेजेंटेशन ओपन करना तो यहाँ से आइए, लेआउट पे सेट कर लीजिए कि आप किसका चाहते हो। अगर आप इसी की डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं तो नीचे लिखा है डुप्लीकेटेड सिलेक्टेड स्लाइड, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो उसी की एक और डुप्लीकेट, देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, ये अलग है, ये अलग है। देखिए 3 स्लाइड्स हैं यहाँ, तो हम यहाँ से नई स्लाइड जोड़ सकते हैं, उसे लेआउट्स को बदल सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते ही फॉन्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। ये जो फॉन्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, फॉन्ट, ये तभी सिलेक्ट होता है जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखा है फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब थ्रू, सॉरी, स्ट्राइक थ्रू। और फिर इसके बाद ये दिया हुआ टेक्स्ट शेडो, आप यदि चाहते हैं इसके साथ इसकी परछाई भी बन जाए, शेडो बन जाए, यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ परछाई दिख रही है। इसके बाद ये है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग, आप कैरेक्टर्स को दूर दूर भी कर सकते हैं, लूज, वेरी लूज कर देता हूँ, देखिए दूर होता है, कैरेक्टर स्पेसिंग हो गया। उसके बाद ये आपका दिया था चेंज केस, यानी अपर केस, लोअर केस, जो 5 प्रकार के केस हमने वर्ड में पढ़ाए हैं आपको। यहाँ पर फॉन्ट के कलर, तो ये तो वही पुराना एमएस वर्ड का फॉन्ट मेनू है। उसके बाद ये पैराग्राफ मेनू है बगल में, तो पैराग्राफ मेनू को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एमएस वर्ड का ही है। जैसे बुलेट नंबरिंग, एंडेड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। उसके बाद ये होता था आपका कॉलम्स, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को एक कॉलम, 2 कॉलम में न्यूज़पेपर स्टाइल में बना लेते थे। ये है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन, अगर मैंने कॉलम्स को बनाए हुए हैं तो उसमें कुछ अगर जैसे टेक्स्ट जो है बिल्कुल सीधे होते हैं, माई क्लास लिखा है, अगर जैसे माई क्लास का टेक्स्ट डायरेक्शन में अगर चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, माई क्लास देखिए इस तरह से माई क्लास चेंज हो गया, क्योंकि उसका मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन बदल दिया, पहले हॉरिजॉन्टल था। आप अलाइनमेंट तो पहले ही पता है कि लेफ्ट, राइट, टॉप यानी मिड, टॉप और मिडल, ये 3 अलाइनमेंट में चले गए आपके। स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना इसकी आवश्यकता भी हमें नहीं है। इसके बाद लिया हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग मेनू भी वही हमारा इंसर्ट ड्राइंग या इंसर्ट शेप्स की तरह से था, जो एमएस ऑफिस वर्ड में आपने इंसर्ट शेप में पढ़ा था। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, यहाँ से लाइन ले सकते हैं, यहाँ एरो ले सकते हैं, यहाँ बॉक्स ले सकते हैं, या सर्कल ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, कई तरह की चीज़ें दी हुई हैं। आप एक पिक्चर्स को दूसरे पिक्चर के आगे पीछे भी कर सकते थे, जैसा मैंने कहा था अरेंज में। अरेंज में क्या लिखा था, पहले भी पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर को ले आओ। अगर पीछे वाली पिक्चर को आगे लेना हो तो उस पर पिछली पिक्चर को सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, तो वो जिस पिक्चर के पीछे थी उसके आगे हो जाएगी। सेंड टू बैक, अगर आगे वाली पिक्चर को पीछे डालना हो तो सेंड टू बैक कर दीजिए। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड भी उसी तरह से होता है, लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। ब्रिंग टू फ्रंट, अगर 3 पिक्चर है वो सबसे पीछे वाली पिक्चर पर ब्रिंग टू फ्रंट किया है तो सबसे पीछे की पिक्चर सबसे पहले आ जाएगी, लेकिन अगर ब्रिंग फॉरवर्ड किया है तो वो लास्ट वाली पिक्चर सेकंड लास्ट बन जाएगी, थर्ड लास्ट नहीं होगी। ठीक है, और ये ग्रुप अनग्रुप हम पहले भी कर चुके हैं पिक्चर्स में, पिक्चर्स को तोड़ सकते हैं, दोबारा जोड़ भी सकते हैं। पिक्चर का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट सेंटर, पिक्चर को मूव कर सकते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर आपको सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, और ये अरेंज में गया और यहाँ से मैंने पिक्चर को रोटेट कर दिया कि आप इसे मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में आ गई पिक्चर। दिख रहा है आपको पिक्चर बगल में, बिल्कुल सेंटर में आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा हटा के फिर से कर देता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने रोटेट किया, ये सॉरी अलाइनमेंट था, अलाइनमेंट को मैंने किया टॉप, तो पिक्चर ठीक ऊपर पहुँच गई है। मैंने फिर से वही किया, अलाइनमेंट को किया मिडिल, पिक्चर बीच में आ गई है। अब मैंने इसको फिर से किया, इस बार आपको मूव कर दूंगा, मैं इसको रोटेट कर दूंगा, मैंने 90 एंगल से रोटेट कर दिया, पिक्चर घूम गई। तो ये अरेंज के अंदर आता है। उसके बाद आपका शेप्स होता है, आप जो शेप्स हैं उसको आप रंगों से भर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड देखिए आप उसका चेंज हो रहा है,
मैंने चेंज कर दिया। आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आउटलाइन भी चेंज कर दिया। शेप्स का इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसके पीछे शेडोज वगैरह डाल सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले पिक्चर को तो सीधा कर दूँ 90 एंगल से, फिर इस पे टेक्स्ट के इफेक्ट डाल देता हूँ, फेड कर देता हूँ पिक्चर को। देखिए ये फेड हो गई है। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे होम मेनू के अंदर दिए हुए हैं कि कैसे उसके अंदर के रंग को बदलना है, कैसे उसकी आउटलाइन बदलना है, कैसे उस पर इफेक्ट को डालना है। और उसके बगल में दिया था फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। ये पुराना का पुराना नहीं है। फाइंड, कंट्रोल एफ, किसी शब्द को ढूंढना, रिप्लेस उसे बदलना, और सिलेक्ट का ऑप्शन तो सिलेक्ट होता ही है। ये बगल में क्लिप आर्ट वाला एरिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल एमएस वर्ड से मिलता जुलता होम मेनू। एमएस वर्ड को आप अच्छे से चला लें तो आपको 70% पावर पॉइंट वैसे ही आ जाता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन जो दिया था वो था इंसर्ट। अब इंसर्ट ऑप्शन भी लगभग एमएस वर्ड जैसा है, पर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, हम उस चेंजेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर था आप किसी प्रेजेंटेशन में टेबल क्रिएट कर सकते। तो यहाँ आ गया, सबसे पहले मैंने कंट्रोल एम दबाकर एक प्रेजेंटेशन ले लिया और वहां पर मैंने एक टेबल को डाल दिया। ये देखिए, ये मैंने टेबल डाल दी। ठीक है, ये हो गया। अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट नाम की मैंने टेबल डाल दी। यहाँ पर मैंने कर दिया नेम, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कर देता हूँ मैं, क्लास 2। इस तरह से मैं इसको यहाँ पूरी क्रिएट करके नीचे डाटा को फिट कर सकता हूँ। तो इंसर्ट मेनू के अंदर अगला ऑप्शन होता है पिक्चर। हम यहाँ किसी पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट थीम्स में तो था कि हम वहाँ से क्लिक करके पिक्चर ले लेते। अगर मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी ब्लैंक पेज लिया होता तो पिक्चर कहाँ से लाता, ये पिक्चर यहाँ से लाता। यानी कि पिक्चर या क्लिप आर्ट या फोटो एल्बम या शेप्स। ये देखिए शेप्स अभी मैंने कुछ देर पहले यूज किए थे, ये दिखाए थे आपको शेप्स कितने प्रकार के होते हैं जो यूज करते हैं हम। आप किसी भी शेप्स का यूज यहाँ से कर देते हैं, जैसे मैंने ये स्माइली का यूज कर दिया। स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट यानी पहले से बना हुआ इसके चार्ट आर्ट है। ये देखिए आपने एमएस वर्ड में भी देखा था, ये किस तरह के डिजाइन को आप यूज कर सकते हैं। साइकिल्स का डिजाइन यूज कर लीजिए। ये लिया स्मार्ट आर्ट, ये ओके कर दिया। ये देखिए स्मार्ट आर्ट। ठीक, तो इंसर्ट का था स्मार्ट आर्ट। इसके बाद चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वही प्रोसीजर है जो एमएस वर्ड में था। क्लिक कर दीजिए, चार्ट का टाइप ले लीजिए। कॉलम चार्ट में मैंने ये वाला चार्ट ले लिया है, ओके कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट एक सीट क्रिएट हो जाएगी, ये जिसके साथ एक एक्सेल की सीट मिलेगी। एक्सेल की सीट के वैल्यूज को आप बदल दीजिए। देखिए, इसको बंद कर दीजिए एक्सेल की सीट को। आपके पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन यानी कि जो चार्ट है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत छोटा सा ऑप्शन था इसके अंदर, उसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये रहा चार्ट, मैं टेबल को भी हटा देता हूँ। सब अलग है तो अलग अलग हट सकते हैं। ये चार्ट आ गया मेरा। तो ये इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर आ गया था चार्ट। इंसर्ट के बाद लिखा था लिंक्स। जैसे अब मैं विंडो थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि पहले मैंने पढ़ा टेबल क्रिएट करना, बहुत आसान था। पिक्चर क्रिएट करते तो एड्रेस दे देते, पिक्चर आ जाती। क्लिप आर्ट मैंने ऐड करके दिखाया, शेप सेट करके दिखाया, चार्ट ऐड करके दिखाया। अगला ऑप्शन होता है लिंक करना। जैसा कि आपने पहले भी एमएस वर्ड में पढ़ा था, हाइपर लिंक क्रिएट करना, किसी शब्द से किसी दूसरी फाइल को जोड़ देना, हाइपर लिंक कहलाता है। तो आप सबसे पहले इस शब्द को यहाँ से सिलेक्ट कर लें जिसको आप हाइपर लिंक करना चाहते हैं। क्लिक करते ही हाइपरलिंक एक्टिव हो जाएगा। देखिए जब आपने क्लिक नहीं किया, यानी जब आप बाहर थे, हाइपरलिंक एक्टिव नहीं था। आपने जैसे ही शब्द को सिलेक्ट किया या शब्द पर पहुंचे, हाइपरलिंक एक्टिव हो गया। ये क्लिक करते ही हाइपरलिंक हो जाएगा। आप किसी भी फाइल को यहाँ से जोड़ देंगे, जैसे माई बुक नाम की फाइल जोड़ दी मैंने और ये ओके कर दिया। यानी जब भी मैं यहाँ पर, जब प्रेजेंटेशन रन कर रहा होगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो वाली फाइल ऑटोमेटिक मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। एमएस वर्ड की तरह होता है। और उस पर एक्शन क्या किया था, देखिए आप एक्शन देख लीजिए इसका। एक्शन ऑन द क्लिक, हाइपरलिंक टू। हाइपरलिंक किस पे किया है, सी यूजर अवर डॉक्यूमेंट बुक 1 डॉट एक्सएलएस। यानी जब भी इस पे क्लिक करेंगे ये वाली फाइल आ जाएगी।
आप रन प्रोग्राम भी कर सकते थे किसी फाइल के थ्रू, आप मैक्रो भी रन कर सकते थे, ऑब्जेक्ट भी रन कर सकते हैं। आप यहाँ पर साउंड भी प्ले कर सकते हैं, जिस समय पिक्चर आए उस समय किस प्रकार की आवाज़ आनी चाहिए। ये देखिए मैंने एक तीर की आवाज़ दी, एरो की आवाज़, ये ओके कर दिया। तो ये था इसका एक्शन, या जो हाइपरलिंक किया हुआ है उसका एक्शन क्या क्रिएट किया आपने, उसकी बात चल रही है। इसके ठीक बगल में दिया होता टेक्स्ट बॉक्स, आपको पता है पुराना टेक्स्ट बॉक्स से बॉक्स बनाइए, टेक्स्ट लिख दीजिए। हेडर फुटर, स्लाइड के ऊपर नीचे जो हेडिंग और फुटिंग डलेगी उसी यूज कर लेंगे। वर्ड आर्ट, कोई पुराना वर्ड आर्ट है, आप किसी वर्ड आर्ट का यूज कर लीजिए, वहां पर अपने मैटर को लिख दीजिए, वो मैटर आपके प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद दिया हुआ था आपका इंसर्ट मेनू के अंदर वर्ड आर्ट, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, एक डेट टाइम को सिलेक्ट कीजिए, कर्सर जहां पर भी होगा उसी जगह वो डेट टाइम आ जाएगी, आपको दिख रही है यहाँ पर। डेट टाइम के बाद स्लाइड पर नंबर डाल सकते हैं, यानी कि फुटर पर नंबर को डाल सकते हैं। आप सिंबल का यूज कर सकते हैं, वो शब्द कैरेक्टर्स जो कीबोर्ड पर नहीं पाए जाते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, उनका उपयोग हम सिंबॉलिक टेबल से यूज करते हैं। ये देखिए इनमें से किसी का भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ये देख सकते हैं आप सब। आप ऑब्जेक्ट मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले किया था जब पिक्चर को इंसर्ट किया था, कि हम वहां से किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी यहाँ पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। वर्ड की फाइल को आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट जोड़ दो। एमएस वर्ड में आपने पहले ही पढ़ा। यहाँ जो डिफरेंस है, ये जो अलग से दिया वो है क्या, कि हम यहाँ मूवी को जोड़ सकते हैं और साउंड को जोड़ सकते हैं। तो एक मैं फिर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। अब ये लिखा हुआ है, इस वाले एरिया को मैं हटा देता हूँ। ये कर्सर से सिलेक्ट किया, देन डिलीट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट किया मैंने और डिलीट कर दिया, ब्लैंक हो गया। अब मैंने यहाँ से मूवीज को लिया और जो भी मूवी मैंने क्रिएट किया होगा, जो भी वीडियो होगा मूवी का, मैं उससे वहां पर लिंक कर दूंगा। यहाँ कुछ नहीं था, मेरी क्लासरूम के अंदर मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, हम उनका उपयोग करेंगे। ये देखिए ये मेरा, ये से पार्ट 1 था, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब जब भी प्रेजेंटेशन रन होगा, व्हेन क्लिक, जब क्लिक करेंगे तो ये अभी कुछ नहीं करेगा। देखिए आप, ये डबल क्लिक किया, ये देखिए दिख रहा है आपको पिक्चर। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन बना लेंगे और इसको चलाएंगे प्रेजेंटेशन को, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा इंसर्ट। यहाँ साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं, बस साउंड फाइल को आपको जोड़ना है। अब मैं एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ प्रेजेंटेशन को। ये पहला पेज लिया मैंने F5 बटन को प्रेस किया, ये देखिए फर्स्ट पेज SCIT कंप्यूटर एजुकेशन, माई क्लास में इफेक्ट दिए हुए थे, कुछ सीट्स बनाई हुई थी। तो ये प्रेजेंटेशन देखिए अभी रन नहीं हो रहा, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा रन नहीं होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये मेरे साथ वीडियो इस पे रन हो गया है। ठीक है, एस्केप की दबा के हम बाहर निकल आएंगे, ये आ गया। ये बहुत आसान ऑप्शन था जिसमें मैंने पढ़ाया था फाइल, होम और इंसर्ट। ये बच्चे हुए इसके ऑप्शन से वो डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो अभी हम अगली लेक्चर पे लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिए हुए हैं रिव्यू और व्यू ऑप्शन को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। रिव्यू वही पुराना रिव्यू है जो एमएस वर्ड के अंदर आपने पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर दिया था स्पेलिंग, यानी रेड कलर की गलती और ग्रीन, याद है आपको पिछला। टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन आ रही है। स्पेलिंग शॉर्टकट थी F7, या रिव्यू मेनू के अंदर था आपका, या माउस का राइट क्लिक करके भी आप ढूंढ सकते हैं। रिसर्च का मतलब किसी शब्द का अनुसंधान करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि उसका उपयोग क्यों किया गया है, कहाँ किया गया, कैसे उपयोग किया गया, किस प्रकार का शब्द, सारी डिटेल मिल जाएगी इंटरनेट पर, इसके रिसर्च के अंदर उपलब्ध है। थिसारस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेट, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सेट लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट इसकी इंग्लिश लैंग्वेज सेट होती है, हम इससे हिंदी नहीं करेंगे, इंग्लिश ही रहने देंगे। और मार्कअप यहाँ एक्टिव नहीं हो रहा है। एक न्यू कमेंट्स, आप किसी भी शब्द के ऊपर कमेंट डाल सकते हैं, वही एमएस वर्ड का तरीका है कि आप दिए गए जो भी शब्द है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर कमेंट डाल दीजिए। कमेंट आते ही बगल में आपका कमेंट विंडो से कमेंट उस पर लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने कमेंट लिख दिया। कमेंट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। पहले भी प्रेजेंटेशन 2 बार प्रोटेक्ट कर चुके हैं, प्रेजेंटेशन नहीं सॉरी, वहाँ वर्ड का डॉक्यूमेंट्स किया था, दूसरी बार में एक्सेल की सीट की थी।
इस बार मैंने कहा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज पे चला गया है। चलिए, ये थोड़ी समस्या आती है इसके साथ। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे हम नहीं जाना चाहते, तो हम प्रेजेंटेशन को फिलहाल नहीं करते हैं। बाकी तो प्रेजेंटेशन केवल सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। या लास्ट ऑप्शन है हमारे पास व्यू। व्यू मेनू के अंदर आप देखेंगे तो व्यू मेनू के अंदर दिया है 5 प्रकार की स्लाइड्स दी हुई है। नॉर्मल दिया है, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर। तो इसमें से मैं ये मास्टर स्लाइड्स को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल स्लाइड। नॉर्मल स्लाइड में जैसे इसका व्यू दिख रहा है कि बगल में छोटी छोटी स्लाइड्स होंगी, बीच में बड़ी स्लाइड होगी, नीचे नोट पेज होगा। ये वाला जो हमारा विंडो ये भी उसी तरह से है। ये देखिए छोटी छोटी स्लाइड्स, बगल में बड़ी स्लाइड और नीचे नोट पेज विंडो। उसके बगल में दिया स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, स्लाइड शो। इन सबके देखते हुए लाइन से सबसे पहले नॉर्मल पेज। बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल पेज पर ही होता है। स्लाइड शॉर्टर करेंगे तो सारी स्लाइड छोटे छोटी स्लाइड्स में बढ़ जाएगी। आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से सब क्रम भी बदल सकते हैं। तो पहली स्लाइड को उठाया और आगे रख दिया, ये फिर रख दिया, इस स्लाइड को यहाँ रख दिया। ठीक है, स्लाइड का क्रम बदल सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। किसी स्लाइड पे जाए, कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। पहले भी हम यूज कर चुके हैं डुप्लीकेट स्लाइड का। कंट्रोल डी दबाने से किसी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। तो ये स्लाइड शो होता है। स्लाइड शॉर्टर, जिसमें स्लाइड छोटी छोटी स्लाइड्स में बढ़ जाती है, इसमें हम उसे किसी भी क्रम में अरेंज कर सकते हैं। नोट पेज, ये वो पेज था जो पेज में नॉर्मल में जो नीचे की तरफ दिख रहा था ना, एड नोट, ये वही पेज है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड छोटी सी हो जाएगी, बाकी एरिया बचेगा जहां पर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए मैंने एक मेथड डाल दिया इसके अंदर। ये नोट पेज होता क्या है? नोट पेज ये होता है कि प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो हमारे डिस्प्ले पर सिर्फ स्लाइड रन करती है, लेकिन उस स्लाइड पर हमें क्या बोलना है, क्या तैयारी करना है, फिगर्स क्या है, डाटा क्या है जो मुझे बोलना है, तो उस स्लाइड से संबंधित कुछ नोट में साथ में लिख लेता हूँ, जो मेरे प्रिंटेड स्लाइड पर मिलता है। जब इसको छापेंगे तो नीचे नोट छपे होंगे, आप उसको उसी स्लाइड के साथ बोलते जाइए। उसके बाद लिखा स्लाइड शो। मैंने यहाँ से कहा था ना F5 दबाइए, स्लाइड शो कीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका, ये लीजिए स्लाइड शो। उसके बाद आपका ये 3 ऑप्शन है, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको। रूलर, अगर आप रूलर देखना चाहते हैं तो ये रूलर देखिए ऐड हो गया रूलर। ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं तो ये ग्रिड लाइन आ गई है साथ में। नहीं देखना चाहते हैं हटा दीजिए। जूम से बड़ा छोटा करेंगे, फिट टू विंडो करेंगे तो फिट टू विंडो जाएगा। तो मैं यहाँ नॉर्मल स्लाइड कर लेता हूँ पहले। तो ये फिट टू विंडो तो बाय डिफॉल्ट है ही। जूम से आप उसको और परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं। कलर, अब ये प्रेजेंटेशन लिया मैंने, यहाँ पर कलर है। अगर मैं इसको ग्रे स्केल कर दूंगा तो ये देखिए ग्रे में आ गया। और अगर मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया है, इसे मैं बैक टू कलर कर देता हूँ वापस, और व्यू मेनू में जाकर उसे प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ। तो ये प्योर भी ब्लैक एंड व्हाइट है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है, और जबकि ये ग्रे है। दोनों में डिफरेंस आपको साफ दिखा रहा होगा कि यहाँ पर ग्रे लाइंस दिख रही हैं कि जो स्तंभ खड़े हुए हैं, जो कॉलम्स खड़े हुए हैं, वो ग्रे कलर के भी खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपने प्योर ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया होता, देखिए सारे कॉलम्स गायब हो गए क्योंकि वो अलग रंगों में थे। तो मैं ये यूज करूंगा कलर देन अदर्स, इसको बोलते हैं कलर ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद आप नई विंडो ओपन कर सकते हैं, जैसे कि पहले ही पढ़ाया जा चुका है। नई विंडो यानी पावर पॉइंट की सेम वैसी की एक और कॉपी हो जाएगी। अरेंज ऑल, दोनों एक साथ खुल जाएंगे। नई विंडो मैंने ओपन कर दी, अरेंज ऑल कर दिए। देखिए ये 3 प्रेजेंटेशन खुले, 1 2 3, 3 खुल गए मेरे सामने। कैस्केड कर दें, देखिए इस प्रकार हो जाएगा। अरेंज ऑल करेंगे तो 3 बगल बगल में खुलेंगी, कैस्केड करेंगे तो एक के ऊपर एक खुलेगी। मूव स्प्लिट करेंगे तो आप किसी को भी कहीं पर मूव कर सकते हैं। एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच करना हो तो स्विच विंडो पे चले जाइए। ये देखिए प्रेजेंटेशन स्विच हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन मैक्रोज। मैक्रो वही था जो एमएस वर्ड में एक्सेल में किया मैंने, रिकॉर्डिंग। मैं प्रेजेंटेशन बनाने से पहले मैक्रो ऑन कर दूंगा, जिससे मेरे सिस्टम में एक मैक्रो की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो मेरी आवश्यकता पड़ने पर काम आएगी। अगर मेरी फाइल डिलीट हो जाती है या कंटेंट छेड़छाड़ कर दिए जाते हैं तो मैं मैक्रो का यूज करके सारी फाइल को एक साथ रिकवर कर सकता हूँ। तो ये मेरा बेनिफिट था। ये बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी आज पावर पॉइंट के अंदर, छोटा सा बेसिक सा क्लास। सारा काम जो हमारा है वो एनिमेशन, स्लाइड शो और डिजाइन, ये 3 के अंदर रहेगा।
सारा प्रेजेंटेशन हम यहीं से क्रिएट करेंगे और इसी के साथ जब प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तभी हम उसकी सेटिंग यानी स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर के बारे में उसी जगह पर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का बस छोटा सा लेक्चर कि क्या एमएस वर्ड, एक्सेल में क्या होता है जो पावर पॉइंट में बिल्कुल कॉमन होता है। तो मैंने जो अभी की क्लास ली उसमें सिर्फ वही बताया है जो बिल्कुल कॉमन है, यानी 70% एमएस वर्ड जो बिल्कुल कॉमन है। आज की क्लास में इतना ही है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। पसंद आपको आ रहा है क्योंकि इसलिए है ना, लाइक जरूर करें। ओके, फिर आज की क्लास काफ़ी हो गई। स्काई हब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आज की क्लास। ओके, बाय बाय।